Dear all, dear all, Bhakti has an important role in our life. Whatsoever we do, the religious activities, whether it is the worship of the God, whether it is ahardan to the munis, and whatsoever vrat niyam sanyam we follow, and whatsoever religious talks, whether it is swadhyay or it is chanting, these all things have an important role in life because they generate the good luck. And if you have good luck with you, you have everything in the life. If you don't have the good luck, then you are like a beggar. That's why it's our first priority that we should try to generate the good luck in our life. And if you generate the good luck, you need not to do anything in the life. बंधुओं, जीवन में पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है। यदि आपके जीवन में पुण्य है तो आपके लिए सभी चीजें सहजता में प्राप्त हो जाती। जो लोग भगवान की भक्ति में, पूजन में, अभिषेक में, मुनियों को आहार दान देने में और व्रत नियम संयम का पालन करने में अग्रणी रहते हैं, अपने धन का सदुपयोग करते हैं, अपने समय का सदुपयोग करते हैं, अब उन्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में भाग्य का निर्माण कर लिया। भाग्य कैसे बनता है? व्यक्ति का भाग्य कैसे बनता है? मात्र भगवान के दर्शन से, पूजन से, अभिषेक से और भी मुनियों के आहार दान आदि से। ये जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, आप स्वाध्याय करते हैं, आप जो भी कुछ गुरुओं की सेवा करते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, ये सब वास्तविकता में हमारे साधन है हमारे जीवन में भाग्य का निर्माण करने के लिए। और जो भाग्यशाली जीव होते हैं, आपने देखा बड़े बड़े सेठ होते हैं, एक फोन करते हैं और लाखों करोड़ों रुपया कमा लेते हैं। और ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, सुबह से लेकर शाम तक खून पसीना एक कर देते हैं और पेट भर भी नहीं कमा पाते। तो इतना अंतर क्यों है? इतना अंतर क्यों है? एक स्कूल है, उसमें एक चपरासी है, सुबह 7 बजे से पहुंच जाएगा, सारे में सफाई करेगा, झाड़ू पोछा करेगा, सब करेगा। उसका सारा दिन जो है, कभी कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है, कहीं यहाँ से फाइलें वहाँ उधर के लेके जा रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, पूरा दिन उसका घंटी बजाना, पूरा दिन भागा दौड़ी में निकलता है। और 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद मिलता क्या उसको? 10,000 रुपया, 15,000 रुपया महीना। उसी स्कूल में एक टीचर भी है जो 9 बजे आ रहा है 2 घंटे बाद और 4 घंटे पीरियड लेता है। आप 4 घंटे मात्र पीरियड ले रहा है और कहीं भागना नहीं है, दौड़ना नहीं, आराम से कुर्सी पे बैठा है, पंखे के नीचे बैठा है और बच्चों को पढ़ा रहा है। और 4 घंटे बाद अपना छुट्टी हो जाती है उसके लिए। 4 घंटे में 4-5 पीरियड जो है उसने लिए। और वेतन कितना मिल रहा है उसको? 50,000 रुपया, 60,000 रुपया, 80,000 रुपया, वही स्कूल में। और इस स्कूल में एक प्रिंसिपल भी है जो आराम से 11 बजे आता है। 11 बजे आता है और स्कूल की मैनेजमेंट देखता है, सब अपना काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, स्कूल की अटेंडेंस वगैरह देख ली उसने, और भी जो ऑफिस संबंधित काम है, लोगों को निर्देश किया, बहुत से बहुत एक राउंड लगा लिया स्कूल में कि सब चीज़ें डिसिप्लिन में चल रही हैं। कोई आवश्यक चर्चाएं वो कर ली, किसी की कोई बात है वो सुन ली, बस इतना किया और आराम से अपना 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद अपना चला जाता है। 2 घंटे, 3 घंटे। और वेतन कितना उसका? 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। ये इतना अंतर कहाँ से आ गया? एक वो जो सुबह से पसीना बहा रहा है, 8-8 घंटे ड्यूटी कर रहा है, तो उसको तो मिल रहा है 10-15 हजार रुपया। जो 4-5 घंटे की ड्यूटी कर रहा है उसको 50-60-80 हजार रुपया। और जो प्रिंसिपल है वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया कमा रहा है। कहीं बाहर जाने का अवसर आ जाए, किसी स्कूल के काम से किसी को बाहर भेजना है, तो क्या होगा? अगर चपरासी जाएगा तो कैसे जाएगा? बस में धक्के खाते हुए जाएगा वो तो आराम से।
सुबह से निकलेगा, टाइम पे जाएगा, बस पकड़ेगा, और कहीं दूर है तो ट्रेन पकड़ेगा, ट्रेन के टाइम से पहुंचेगा, वो भी बिना रिजर्वेशन के, भीड़ में, दूर में पहुंचेगा वहां पे, और वहां पहुंचकर अपना काम करेगा और फिर रात में लौटेगा। 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, वही धक्के खाते हुए। कोई सुविधा नहीं उसके लिए, कोई खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अपना भोजन वोजन है, ठीक है, उसका उसका भत्ता मिल जाएगा उसको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। वही काम अगर टीचर को करना हो, कोई सीनियर टीचर है, अब उसके लिए बाहर जाना है, तो क्या होगा, उसके लिए आराम से एसी का रिजर्वेशन करवाया जाएगा। कहीं स्कूल के काम से किसी रिस्पेक्टिव टीचर को बाहर भेजना है, एसी रिजर्वेशन करवाया जाएगा। या फिर बस से भी अगर जाना है तो एसी बस का उसका रिजर्वेशन रहेगा, और उसके लिए पूरी सुविधाएं दी जाएंगी, भोजन की अच्छी व्यवस्था किसी अच्छे होटल में की जाएगी, ये सारी सुविधाएं उसको दी जाएंगी। अब प्रिंसिपल को कहीं बाहर भेजना हो तो सोचो, उसके लिए अलग से गाड़ी, एक गाड़ी जो है उसके लिए अलग से दी जाएगी, साथ में उसके लिए एक चपरासी दिया जाएगा उसकी असिस्टेंस के लिए, और फिर सुविधाएं उससे ज़्यादा मिलेंगी उसको, भोजन की व्यवस्था उससे और बढ़ के रहेगी, उसके रहने ठहरने की व्यवस्था अच्छे होटल में रहेगी, आराम से उसकी सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये सब अंतर क्यों है? वो भी आदमी है, वो भी आदमी है, वो भी आदमी है। अंतर है तो इसमें 2 कारण हैं। पहला कारण तो है कि जो वेतन दिया जाता है वो दिया जाता है एनर्जी के ऊपर। आपकी एनर्जी कितनी वेस्ट हुई, किसी भी कार्य को करने में आपकी कितनी एनर्जी लग रही है, वो महत्वपूर्ण है। आप कहेंगे कैसे एनर्जी, कैसी एनर्जी? तो आपको दिख रहा है कि उसकी पीएन की ज़्यादा लग रही है, पसीना उसका ज़्यादा बह रहा है, ऐसा नहीं। एनर्जी जो है वो कार्य के नेचर पे डिपेंड करती है। एक मजदूर सुबह से क्या करता है, बजरी फोड़ता है पूरा दिन, और शाम को आके जैसे ही घर लेटता है तो टूटे फूटे पलंग पे भी उसको बहुत अच्छी नींद आ जाती है। क्यों? थका हुआ है, उसने सारा दिन मेहनत तो की है, एनर्जी लगी है, लेकिन कौन सी एनर्जी लगी है? शारीरिक एनर्जी, शारीरिक एनर्जी लगी है, मेंटल एनर्जी उसकी कोई खर्च नहीं, उसको टेंशन किसी बात का नहीं है। लेकिन उसी प्रकार से जो चपरासी है, अब उसने मेहनत तो सारा दिन की है, पूरा दिन उसने भागा दौड़ी भी की है, और उसने यहाँ से वहां भी भागा है, थक गया होगा। शाम को आके जैसे ही वो कहीं भी टूटे फूटे पलंग पे भी लेटेगा तो आराम से उसको जमीन पे भी लेटेगा, अच्छी नींद आ जाएगी, क्यों? थका हुआ है। लेकिन उसको जो थकावट है, कैसी थकावट है? शारीरिक थकावट है। शारीरिक थकावट में जो एनर्जी खर्च होती है वो कम होती है। आपके यहाँ एनर्जी को क्या कहते हैं? हॉर्स पावर, हॉर्स पावर घोड़े की तुलना की गई। तो जब हम उसकी मेंटल वो देखते हैं तो मेंटल उसकी कोई टेंशन नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं कि स्कूल में कोई गेस्ट आ रहा है, कितने स्कूल में बच्चे हैं, अटेंडेंस कम हो रही है, या स्कूल में एडमिशन्स प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं, ये सब चीज़ों से उसका कोई लेना देना नहीं। प्रोफेसर वगैरह सारे स्टाफ एडिक्वेट है या नहीं, वो अच्छे से पढ़ा रहा है या नहीं, बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास हो रहा है या नहीं, उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है या नहीं, स्कूल का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है या नहीं, कोई मतलब नहीं है उसको। उसको मतलब है फाइलें यहाँ से वहाँ करना, चाय पानी की व्यवस्था कर देना, और जो भी जिसके लिए जो काम करे वो बतला देना, वो काम कर देना बस। मेंटल उसको कोई टेंशन नहीं। तो उसकी जो एनर्जी पूरे दिन में वेस्ट हुई वो 8 घंटे में भी उतनी वेस्ट नहीं हुई जितनी कि एक टीचर की हुई। अब टीचर को क्या करना? उसका मेंटल काम, उसको अपने सब्जेक्ट को पहले देख के जाना पड़ेगा, उसको अपने सब्जेक्ट को डिलीवर करना है। उसको ये भी टेंशन है कि जितने उसके स्कूल में, उसकी क्लास में 40 बच्चे 50 बच्चे बैठे हैं, कम से कम सबको मैटर समझ में आ जाए, ताकि वो उसको परीक्षा में लिख सके। उसको स्कूल का रिजल्ट भी बनाना है, परीक्षाएं भी लेनी है, और उसके बाद उसको चेक भी करना है, रिजल्ट भी निकालना है। उसको ये भी टेंशन है कि मेरा रिजल्ट भी अच्छा आना चाहिए। कितनी सारी उसकी मेंटल टेंशन है। तो इसलिए उसका जो 4 घंटे की 5 घंटे की भी ड्यूटी है वो भी उस 8 घंटे की ड्यूटी से ज्यादा एनर्जी लेंगे, क्योंकि मेंटल वर्क है उसका। तीसरा आता है आपका प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल मात्र 2-3 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उस प्रिंसिपल का
जो मेंटल वर्क है वो उससे कहीं ज्यादा है। क्यों? उसको उससे भी ज्यादा टेंशन है। सारे टीचर्स का उसको ध्यान रखना है कि सारे टीचर्स जो हैं टाइम पे आ रहे हैं, अपनी क्लास में पहुंच रहे हैं या नहीं। कोई टीचर छोड़ के चला जा रहा है तो नया टीचर अपॉइंट करना है, कोई स्टाफ छोड़ के जा रहा है तो नया स्टाफ, दूसरे स्कूल वालों से उसको कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, सरकार से उसका कोऑर्डिनेशन, बहुत सारे सरकार से काम रहते हैं, एग्जामिनेशंस होने हैं उसके लिए उसको अप्रूवल्स लेनी है, कहीं यूनिवर्सिटी से उसको टाई अप रखना है, वहाँ से सीटें अलॉट करवानी है, पेपर की सारी सेटिंग करनी है, जहाँ कहीं एग्जामिनेशन सेंटर है वहाँ पे आसपास कोई शोरगुल ना हो, वहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था हो। फिर स्कूल के सर्वांगीण विकास को लेके स्कूल का हमारा स्तर कैसे बढ़े, बच्चों की कोई समस्याएं हैं वो कैसे दूर हों, बच्चों के पेरेंट्स से बात करनी है, कोई भी उनकी समस्याएं हैं उनको समझना है, और फिर अपने स्कूल में क्या क्या नई चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, नई क्लासेस को कैसे ऐड करना है, खेल स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेल और मनोरंजन की सुविधाएं देनी है। सारी की सारी टेंशन अगर किसकी है तो किसकी है? प्रिंसिपल की है। मैनेजमेंट भी जो स्कूल की है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हैं, वो किससे बात करेंगे? प्रिंसिपल से पूछेंगे, वो टीचर से जाके नहीं पूछेंगे, ना ही चपरासी से पूछेंगे। बच्चों की कोई शिकायत आ जाती है किसके पास पहुंचेगी? प्रिंसिपल के पास पहुंचेगी। किसी बच्चे को किसी ने टीचर ने मार दिया और जोर के मार दिया और बड़े घर का बच्चा था वो तो उठ के आ गए, और वो टीचर से नहीं कहेंगे जिसने मारा है, सीधे प्रिंसिपल के पास पहुंचेगा। अब प्रिंसिपल की टेंशन है कि अब उसको भी टैकल करना है, टीचर को भी समझाना है, बच्चे को भी समझाना है। तो ये जो सारा मेंटल वर्क हो रहा है इसमें जो एनर्जी लग रही है वो उसकी 2 घंटे 3 घंटे में भी जो है उस 5 घंटे की ड्यूटी वाले टीचर से भी कहीं ज्यादा खर्च होगी। इसी कारण से जो वेतन दिया जाता है, जो एनर्जी दी जाती है, वो जो वेतन दिया जा रहा है वो किसके लिए दिया जा रहा है? उस एनर्जी के लिए दिया जा रहा है। जो सुविधाएं दी जा रही है, आप भोजन देख लो, जो चपरासी है उसका क्या भोजन होएगा? वही दाल रोटी और उस तरह की जो उसका पेट भरे। गरिष्ठ भोजन अगर उसको दे भी दोगे, आप काजू बादाम दे दोगे तो उसको पचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी उतनी वेस्ट नहीं है। इसी प्रकार से आप टीचर का भोजन देखो तो उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड का मिलेगा। उसको हो सकता है वो कहीं उसमें जो है क्या नाम से पनीर आदि लेगा, उस तरह का, क्योंकि उसकी डाइट जो है वो उस मेंटल लेवल को मेंटेन करने के लिए। और जो प्रिंसिपल है उसको काजू है, बादाम है, उस तरह का हाई लेवल का, और उसको वो भी बचेगा क्योंकि जो डाइट है वो उसके कार्य के अनुरूप है। लोग कहते हैं ना याद नहीं होता, जिनको याद करने के लिए उनको बादाम दिया जाए, याद करने से बादाम से दिमाग की शक्ति बढ़ती है, और कोई दूसरा ज्यादा बादाम खा ले तो क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा। तो इसी प्रकार से साधुओं को देख लो आप, जो साधु संघ में रहते हैं, तो साधुओं के लिए क्या कहता है? जो तपस्वी हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, तो उनके लिए गुरु क्या कहते हैं? अच्छा आहार करो। और जो ज्यादा तपस्वी नहीं है, बूढ़े पुराने हैं, ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते, आराम से माला फेरते हैं, तो उनके लिए आचार्य रुगन क्या कहते हैं? हल्का भोजन करो, कम आहार करो, गरिष्ठ सामग्री मत लो। तो ये किस कारण से? जैसा आपका काम है वैसी शरीर को डाइट मिलनी चाहिए। यदि उससे कम मिलेगी तो आप अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाओगे, और यदि ज्यादा दे दी तो क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा, शरीर उसको संतुलन नहीं बना पाएगा। तो पहली चीज तो यह है कि जितनी भी ये सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, जितने कुछ भी, तो इसका पहला कारण क्या है कि जिसकी जितनी एनर्जी वेस्ट हो रही है वो उसके लिए उतना वेतन मिल रहा है। और दूसरा जो मेन कारण है, ये तो रहा हमारा यूं कहें कि व्यवहारिक कारण, व्यवहार में हम जब देखते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्म में डूबते हैं, परमार्थ में डूबते हैं, और इसके निश्चय नए के दृष्टिकोण से इस विषय में विचार करते हैं, तो क्या कहते हैं कि जो हमारे भाग्य में होगा वही हमें प्राप्त होगा। जिसने अपने भाग्य में जैसा कमाया है वैसा उसके सामने आएगा। जिसने पहले से दान पुण्य आदि खूब किया है तो लक्ष्मी भी दौड़ दौड़ के उसके पास आएगी। और जिस किसी ने पहले दान पुण्य नहीं किया, अपने जीवन में पुण्य का संचय नहीं किया, वर्तमान में भी जो धार्मिक क्रियाओं में नहीं लगा हुआ, तो निश्चित रूप से उसके लिए उतना ही प्राप्त होगा जितना उसके भाग्य में। जब तक आपके पास पुण्य है, जब तक आपके हाथ में पुण्य है, तो संपदा स्वयं आएगी आपके पास। आप देखो दुकानदार को, एक दुकानदार एक वस्तु बेच रहा है और उसके पड़ोस वाला भी बेच रहा है, एक के पास
भगाए भगाए नहीं भग रहे हो भैया, अभी ठहरो, अभी समय नहीं है, बगल वाली दुकान से ले लो। वो वही वस्तु दे रहा है, बगल वाला भी वही वस्तु दे रहा है, एक ही क्वालिटी की दे रहा है, एक ही कंपनी की दे रहा है, और वो जो है महंगी दे रहा है, फिर भी लोग उसके पास लाइन लगा के खड़े हैं। और बगल वाले की देखो हालत, बुला बुला के चाय पानी भी पिला रहा है, उनको बुला भी रहा है, आवाज भी लगा रहा है, 4 पैसे कम भी दे रहा है, लेकिन उसके पास नहीं क्यों आ रहा? तो ये अंतर आया तो क्यों आया? ऐसा क्या उसने कर दिया? तो उसका कारण वही है कि उसने जो पुण्य संचय किया हुआ है पहले, वो पुण्य उसके सामने आ रहा है। जिसके पास पुण्य का बैलेंस है, जैसे आपका बैंक बैलेंस होता है ना प्रदीप जी, आपके पास तो खूब बैंक बैलेंस होगा, तो जिसके पास बैंक बैलेंस है, अब वो आप निकाल सकते हो कभी भी, कहीं भी आप जाओ, आपको कोई भी, आजकल तो फोन पे से सारे काम हो जाते हैं, कोई जरूरत ही नहीं, ना चेक की जरूरत है ना कैश की जरूरत है, सब फोन पे से, सब बैलेंस के ऊपर ही चल रहा है। तो बैलेंस पे ही पूरा बैलेंस टिका हुआ है। आपका जो बैंक बैलेंस है उसने पूरा बैलेंस बनाया हुआ है आपका, और कहीं बैंक बैलेंस खत्म हो जाए तो आपका पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। अब आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपके पास बैंक बैलेंस है तब तक आप चाहे कुछ भी खाना है, आपको खरीदना है, पहनने के लिए कोई वस्तु खरीदनी है, मकान बनाना है, जो खर्च करना है खर्च कर सकते हो। क्यों? बैंक बैलेंस है, आराम से आप अपना पेमेंट करो, ले आओ। और बैंक बैलेंस जिसके पास नहीं है, अब वो तो रोड पे आ जाएगा, अब वो क्या करेगा? किससे मांगेगा? क्या करेगा? भिखारी। तो हमने कहा कि ये जो पुण्य का बैलेंस है, ये पुण्य का बैलेंस जिसके पास है, निश्चित रूप से उसकी भी वही स्थिति रहती है जिसके सत्ता में पुण्य पड़ा हुआ है, और वो पुण्य अपने आप से आगे आ जाएगा। बैंक बैलेंस में तो आपको एक बार खर्च करने के लिए बैंक में जाना पड़ सकता है, आजकल सुविधाएं होगी, फोन पे के थ्रू सब हो जाता है, लेकिन फिर भी उसमें आपको क्या करना पड़ता है? कुछ ना कुछ उसकी औपचारिकताएं रहती हैं, आपके पास मोबाइल रखना पड़ेगा, आपको ट्रांसफर, सब लोग नहीं जानते फोन पे वगैरह, वो तो बस कैश लेंगे और उतना ही देना ही जानते हैं, हर कोई नहीं जानता, उसमें फ्रॉड भी हो सकता है। लेकिन पुण्य का बैलेंस एक ऐसा है जिसमें ना तो कोई आपको मेहनत करने की जरूरत है, यदि आपने पुण्य कमा लिया तो आपका पुण्य आपके साथ साथ चलेगा, ना तो आपको उसमें कोई मेहनत करने की जरूरत है, ना ही कोई उसमें मोबाइल या कोई चेक बुक रखने की जरूरत है कि जब पुण्य का यूज करना हो तो कोई चेक काट के दें। नहीं, पुण्य का यूज करने के लिए कोई चेक काटने की जरूरत नहीं है आपको, ना ही कोई फोन पे से पेमेंट करने की जरूरत है। पुण्य की एक ऐसी विशेषता है कि पुण्य का बैलेंस जब आपको जैसा जिस चीज की आवश्यकता है उस रूप में सामने आ जाता है। आपको भूख लगेगी, आपका पुण्य है तो रोटी बन के सामने आ जाएगा, आपको प्यास लगेगी तो पानी बन के सामने आ जाएगा, आपको पहनने के लिए चाहिए तो कपड़ा बन के सामने आ जाएगा, आपको रहने के लिए चाहिए तो मकान बन के सामने आ जाएगा। दूसरी बात क्या है कि बैंक के बैलेंस में फ्रॉड हो सकता है, कोई आपका हैकिंग कर सकता है, कोई आपका बैंक बैलेंस उठा सकता है, कोई भी पासवर्ड हैक कर लेता है, लेकिन पुण्य के बैलेंस में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो पुण्य आपने कमा लिया वो आप तक ही रहेगा, दूसरा उसको छीन नहीं सकता। आप स्वयं भी अपना पुण्य दूसरे को देना चाहें, प्रदीप जी चाहें कि हम शिखर चंद जी को अपना पुण्य ट्रांसफर कर दें, कर देंगे क्या? कर सकते हैं क्या? नहीं। जिसका जो पुण्य है वो उसके पास ही रहेगा। कुछ लोग कहते हैं प्रदीप जी हमारी श्रीमती जी जो है वो चौंके में चली जाती है, बस हमारा काम हो गया। अरे जो चौंके में जा रही है वो पुण्य कमा रही है, आपको नहीं मिलने वाला, उनका पुण्य उन तक रहेगा, आपको ट्रांसफर नहीं होगा। भले आपने छूट दे रखी है कि चलो ठीक है, तुम, हमारी श्रीमती जी सवेरे चली जाती है, सब सवेर से पूजन पाठ करके आ जाती है, हमें जरूरत नहीं। अरे आपका पुण्य आपको मिलेगा, उनका पुण्य उनको मिलेगा, एक का दूसरे पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। हमारा बच्चा खूब दान पुण्य करता है, बॉम्बे में जॉब करता है खूब, अरे जो वो दान कर रहा है उसका पुण्य उसको मिलेगा, आपको मिलने वाला नहीं। जो आप अपने हाथ से दान करेंगे उसका पुण्य आपको मिलेगा, जो आप भगवान की पूजा स्वयं मंदिर में आके करेंगे उसका आपको पुण्य मिलेगा, दूसरे को नहीं मिल सकता। और आप चाहें भी कि मेरा पुण्य दूसरे पे ट्रांसफर हो जाए, बैंक का बैलेंस तो ट्रांसफर कर सकते हो आप कि चलो हमने क्या किया, 5 करोड़ रुपया जो है शिखर चंद जी को ट्रांसफर कर दिया, 10 करोड़ रुपया ज्ञानचंद जी को ट्रांसफर कर दिया, वहां तो कर सकते हो आप। लेकिन पुण्य अगर आप चाहो कि मेरे पास बहुत सारा पुण्य संबंध नहीं रहा, अगर ऐसा ट्रांसफर करने लग जाएं तो अरिहंत परमेष्टि, कितने पुण्यशाली में, पुण्य का यदि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण
विस्तृत रूप अगर किसी के पास देखने के लिए मिलता है तो कहाँ मिलता है? अरिहंत परमेष्टि के पास। अरिहंत परमेष्टि जहां लक्ष्मी बिछी पड़ी है समोच्चरण में। देखा आपने समोच्चरण की शोभा? चक्रवृद्धि की 9 निधियां, 14 रत्न, 108 की संख्या में, 108 चक्रवर्तियों की संख्या में दरवाजे के बाहर पड़ी रहती समोच्चरण के। बताओ कितनी संपदा, चक्रवर्ती की 9 निधियां, 14 रत्न, सारी संपदा जो चक्रवर्ती की है, और एक की नहीं 108 चक्रवर्तियों की दरवाजे के बाहर, जैसे आपके जूते चप्पल पड़े रहते हैं ना, ऐसे पड़े रहते। इतना बड़ा पुण्य। और अरिहंत परमेष्टि स्वयं अपने पुण्य को क्षीण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो पुण्य को भी क्या कहते हैं, ये भी बेड़ी है, संसार में बांध रहा है, इसके कारण भी हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही। तो शुक्ल ध्यान के द्वारा, तीसरे शुक्ल ध्यान के द्वारा वो पुण्य कर्म को भी क्षीण करते हैं, पाप और पुण्य दोनों से रहित होते हैं। तो अगर ऐसा बंटता हो तो वो तो आराम से सबको बांट देंगे। किसी ने कहा कि जैन लोग इतने अमीर क्यों होते हैं? किसी ने कोई जैन व्यक्ति को भिखारी देखा है क्या आज तक? इतने साल हो गए आपको, 25-50 साल की लाइफ होगी, किसी ने आज तक किसी जैन व्यक्ति को भिखारी देखा क्या, भीख मांगते देखा? नहीं देखा। क्यों? पुण्य है उनके पास। किसी ने प्रश्न किया जैन लोग इतने अमीर क्यों होते हैं, कहां से इतनी संपदा आ जाती है उनके पास? तो कोई दूसरे ने कहा कि भी इनके जो भगवान लोग हैं, तीर्थंकर लोग, उनके पास बहुत संपदा रहती है और वो तो रखते नहीं, छोड़ छाड़ के सब इन्हीं को बांट के चले जाते, सब इनके पास बांट के चले गए। उनके तो जन्म से ही जो है 6 महीने पहले से रत्नों की बारिश हो रही थी, 15 महीने तक रत्न बरसते रहे। अब वो कहाँ जाएंगे? सब इन्हीं को बांट रहे हैं, दूसरों को थोड़ी दे रहे। तो वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि हर व्यक्ति का अपना पुण्य होता है, और जैन कुल में आपने जन्म लिया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य है। जिसके पास इतना पुण्य है कि वो जैन कुल में जन्म ले रहा है, तो ये संपदा तो बहुत छोटी सी चीज है उसके लिए। तो इसलिए अपने जीवन में कभी भी अपन को क्या करना चाहिए? पुण्य कार्यों को करते रहना चाहिए। और जो पुण्य कार्यों में संलग्न रहता है, अपने जीवन में पुण्य का निर्माण करता रहता है, अब उसे और भी कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो मुनि महाराज को, क्या करते हैं? सारा दिन भगवान की भक्ति करते हैं, अपनी सामायिक करते हैं, अपना स्वाध्याय करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। कभी किसी मुनिराज को आपने दुकान चलाते हुए देखा क्या? कोई ठेले पे बेचते हुए कोई मुनिराज को देखा हो, कोई दुकान पे सर्विस करते हुए देखा हो, कोई उद्योग में काम करते हुए देखा हो, किसी माइन में काम करते हुए, कहीं खेती किसानी करते हुए देखा हो, कहीं शिल्प कला का कोई काम करते हुए देखा हो? किसी मुनिराज को देखा क्या आपने आज तक? काम करना होता है, वही तो बता रहे ना कि एक भी ऐसा कार्य जो है वो कमाई का नहीं करते। आप लोग दोनों हाथों से कमाते हो, सवेरे से लेकर शाम तक पसीना बहाते हो, और मुनिराज एक भी हाथ से नहीं कमाते, कमाई का कोई काम ही नहीं करते। फिर भी आप जब खाना खाते हो तो कैसे खाते हो? एक हाथ से खाते हो, और वो भी ढंग से नहीं खा पाते। पता लगा इतने में मोबाइल बोल गया, बस हो गया खाना पूरा। कभी भी भोजन करने बैठो तो मोबाइल को अलग रख दो, स्विच ऑफ कर दो, कम से कम साइलेंट कर दो। भोजन जिस समय हम लोग करते हैं, तो भोजन प्रक्रिया जो है वो हमारे पूरे शरीर में हमारी भावनात्मक शक्ति को उत्पन्न करती है, उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। और वास्तविकता में यदि भोजन बनाना और भोजन करना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसीलिए मुनिचर्या में आहार दान का बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग ऐसे ही हर किसी से आहार नहीं ले लेते, कितनी शुद्धि का ध्यान रखते हैं। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि। चौके में आप देखो कितनी शुद्धि का ध्यान रखा जाता है, बनाते समय, देते समय, सोले का, ये सब क्या है ये? क्योंकि भावनात्मक इफेक्ट पड़ता है उस भोजन ने, जो हमें एनर्जी देनी है, वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। यदि आपने उसमें अच्छे भावों से उस भोजन को बनाया है, आप अच्छे शुद्धि का ध्यान रख के, कभी भी आप ध्यान रखना, जो चौकों में शुद्धि का ध्यान नहीं रखता, सबसे ज्यादा अंतराय के कारण बनते हैं। अंतराय का अगर सबसे बड़ा कारण बनता है तो वही है कि जिस चौके में शुद्धि का ध्यान नहीं रखा जाता। 16 बराबर हो रहा है। कभी भी चौके में यदि आपको लग गया है कि हम असोला हो गए हैं, अनुमोदना कर लो दूर से, आपकी सामर्थ्य है, आप 16 बदल के आ जाओ। लेकिन झूठ बोल के और वो करके आपने क्या किया? पुण्य के लिए आप लोग गए थे कमाने के लिए, और पाप कमा के आ गए, क्या मतलब रह गया?
अच्छे भावनात्मक दृष्टि से। मात्र 16 आपका कपड़े का ही 16 नहीं है, मन का भी 16 बना लेना चाहिए। एक आदमी 16 पहन के निकला और बहुत ध्यान से बिल्कुल बच बचा के जा रहा था। अपने प्रदीप जी थे, निकल के 16 जैसे ही चौके में जाने लगे, बाहर उनको दीपू जी मिल गए और उनसे छू गए दीपू जी। अरे क्या कर दिया तुमने, पूरा 16 बिगाड़ दिया हमारा, पूरी मेहनत खराब कर दी। अब कौन जाए उते आधा किलोमीटर कपड़े बदलवे जाए, इतने तो हारी हो जाए महाराज के, क्या तुम्हें देख के नहीं चल सकता? तो अभी तो बाहर का 16 बिगड़ा था, अब आपने अंदर का भी 16 बिगाड़। बाहर का 16 तो एक बार को बदला जा सकता है, अंदर का 16 बदलना बहुत मुश्किल है। अंदर का 16 एक बार, ब्रह्मचारी अवस्था की बात है हमारी, 2012 में आचार्य श्री के आहार चल रहे थे, उस समय हम ब्रह्मचारी अवस्था में थे। तो एक आंटी जो है वो हमने देखा कि हमारी दृष्टि गई कि वो छू गई। अब छू गई तो हमने थोड़ा संकेत कर दिया कि आंटी आप 16 बदल लो का। नहीं नहीं मैं नहीं छुई, हो गया आपका। उसकी नहीं चली, ये तो भैया जी हैं, अब ये तो नहीं आने देंगे। अब वो जैसे तैसे कपड़े वपड़े बदल के आ गई, वो आने लगी और उसकी आंखें तो लाल सी हुई थी। मैंने फिर आंटी को धीरे से कहा, मैं कि आंटी आपका मन का 16 अभी भी बिगड़ा हुआ है, पहले उसको भी सही करो। तन का 16 तो चेंज कर लिया आपने, अब मन का 16 भी चेंज करो। यदि आपके मन में क्रोध है तो मन शुद्धि नहीं रहेगी आपकी, तो उनको भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और जो उनकी क्रोध था वो ठंडा हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि जो भोजन करते हैं अपन, वो कैसा करना चाहिए? बिल्कुल शुद्ध भावों के साथ, अच्छे मन से, अच्छे खुश विचारों से, भोजन कराने वाले को भी और भोजन करने वाले को भी। महिलाओं को चाहिए कि जिस समय व्यक्ति भोजन करने बैठे उसमें दुनिया भर की कहानियां ना सुनाए उनको। व्यक्ति थका हारा घर पहुंचता है और भोजन परोसती है महिला, और उसके बाद क्या, उसी समय आज सास ने ऐसा कह दिया, आज जो है वो ऐसा कह रहा था, उसके यहाँ ये हो गया, बच्चों की स्कूल की फीस देनी है, बस पूरी कहानी उसमें भोजन में ही मिला दे। क्या किया आप? व्यक्ति को भोजन के समय, हमारे यहाँ कितने सारे उदाहरण मिलते हैं। भरत चक्रवर्ती जिस समय भोजन करने बैठते थे, 96,000 रानियां एक साथ बैठ जाती थी, शांति से, बिल्कुल कोई हलचल। तो उस भोजन से व्यक्ति को एनर्जी मिलती है। और पुरुषों को भी चाहिए कि उनको बाद में अवसर दे दे, और नहीं तो पता लगा कि वो उनको उतना ही समय मिलता है, आप फटाफट से भोजन किया और वापस दुकान पे चले गए, अब उनको अवसर ही नहीं मिला, तो क्या करेंगे? उसी समय में सुनाएंगे फिर। इसलिए पुरुषों को भी चाहिए कि उनको सही समय पे अवसर भी दें। लेकिन भोजन के समय कम से कम अपनों को क्या चाहिए कि अच्छा बढ़िया अच्छे तरीके से भोजन बनाएं, शुद्ध भावों के साथ उसको, तो उससे जो एनर्जी मिलेगी वो हमारे पूरे जीवन में सकारात्मकता पैदा करेगी, और सकारात्मकता यदि पैदा करेगी तो निश्चित रूप से हमारा जो है निर्माण भी जो है निर्माण कार्य में रहेगा। इसलिए कभी भी अपन को भोजन के समय बिल्कुल शांत रहना चाहिए। तो बात कर रहे थे हम पुण्य की, कि जिसके जीवन में पुण्य है, मुनिराज एक हाथ से भी नहीं कमाते और दोनों हाथों से खाते हैं। आप लोग दोनों हाथों से कमाते हो और एक हाथ से भी नहीं खा पाते, और जबकि मुनिराज कैसे करते हैं? दोनों हाथों से, क्या एक भी हाथ से नहीं कमाते और कैसे खाते हैं? दोनों हाथों से खाते हैं। इसलिए यदि पुण्य हमारे पास है तो निश्चित रूप से सभी संपदाएं, सभी वस्तुएं अपने आप को अपने आप प्राप्त होती हैं। इसलिए हमें जितना हो सके दान, पूजा, भगवान की भक्ति, इन सब कार्यों को अपना नियमित रूप से करना चाहिए। इसको एक्स्ट्रा मान के नहीं करना चाहिए कि दुकान जरूरी है, ये तो भैया आप क्या करें, 7 बजे से ग्राहक आ जाते हैं, पहुंचना पड़ता है दुकान पे। भैया ग्राहक यदि आपका पुण्य है तो 9 बजे तक भी रुकेगा, लेकिन पहले आप अपने षट आवश्यक कर्तव्य कर लो। मुनियों के लिए आहार दान दे दो, वैयावृत्ति में पहुंचो, सेवा वैयावृत्ति व्यवस्था, ये सभी यदि आप करोगे तो निश्चित रूप से, बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, व्यक्ति 1 घंटे के लिए दुकान में जाता है और पूरे दिन की कमाई करके आ जाता है। यदि आप जीवन में पुण्य को कमाते रहेंगे तो और कोई कमाई आपके लिए करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने जीवन में पुण्य को कमाएं और उस पुण्य से, पुण्य को बढ़ाते हुए एक दिन पुण्य फला अरिहंता, अरिहंत पद को भी प्राप्त कर सकें और सिद्ध पद को भी प्राप्त कर सकें। इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महामुनि राज की जय।